ये लतीफ़ा बन गया है कि स्पोर्ट्स सिटी बनाना पाकिस्तान में जुर्म हो गया है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, एक दफ़ा फिर कहता हूँ, इमरान नियाज़ी को कहता हूँ कि पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस तुम्हारे ज़ेरे कंट्रोल है, नैब तुम्हारे पास है, FIA तुम्हारे पास है, एंटी करप्शन तुम्हारे पास है। 3200 अरब रुपया मेरी वजारत से तरक्याती बजट रिलीज़ हुआ। 3200 अरब रुपया मैंने अपनी वजारत से डेवलपमेंट का जारी किया। 32 रुपये पर्सनल मटेरियल गेन में या 32 रुपये रिश्वत में साबित कर सको तो करके दिखाओ, मैं मुजरिम होऊंगा। लेकिन ये कहना कि आपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके खेलों का एक ऐसा ढांचा बनाया जो बैनुल अक़वामी मेयार का था, ये आपका जुर्म है। तो ये जुर्म तो हम बार बार करेंगे। और इस रेफरेंस में आपको ये सुनकर हैरत होगी कि हर कदम की मंजूरी मौजूद है। PC1 बनाया गया, CDWP ने इसकी मंजूरी दी, जो मुतलका फोरम्स हैं वहाँ से ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। नारोवाल ज़िले में स्पोर्ट सिटी का 3 अरब रुपए से मंसूबा कम है ये, लेकिन तमाम कवायद व ज़वाबित के मुताबिक मंजूरी लेकर बनाया गया। अगर इस पे जो दफ़ा लग रही है, मुझे तो लगता है कि हुकूमत का असल एजेंडा कुछ और है। हुकूमत करतारपुर बनाने वालों को फ्रेम करना चाहती है, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स सिटी बनाना जुर्म है जिसमें PC1 बना, जिसमें टेंडरिंग भी हुई, जिसमें तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ पूरी हुई, तो 17 अरब रुपया नारोवाल में जो करतारपुर की तामीर पे लगा, उसका तो PC1 भी नहीं बना था, PC1 मंजूर भी नहीं हुआ था, CDWP से भी मंजूरी नहीं हुई थी, एक्नेक से भी मंजूरी नहीं हुई थी, और प्रोजेक्ट सिंगल सोर्स के ऊपर बना, टेंडरिंग भी नहीं हुई थी। तो वो हलाल है। और नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी जहाँ पे PC1 अप्रूव हुआ, CDWP ने अप्रूवल दी, कैबिनेट ने, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने, पार्लियामेंट ने अप्रूवल दी, वो मंसूबा हराम है। ये कैसा इंसाफ है? मेरे खिलाफ मेट्रो वॉच नामी कोई अखबार है जिसकी रद्दी में शायद पकौड़े भी नहीं बिकते, उसके ऊपर नैब ने रेफरेंस बना दिया। जनरल आसिम सलीम बाजवा पर पूरे पाकिस्तान नहीं, दुनिया के मीडिया में शोर मचा। वहाँ पे पर जल जाते हैं, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। 400 अरब रुपए की करप्शन आटा और चीनी स्कैंडल में सामने आ चुकी है, उस पे नैब नहीं बोलता। 122 अरब रुपए LNG के बेवक्त के टेंडरों से मुल्क को टीका लगा, उस पे कोई नहीं बोलता। 100 अरब से ज़्यादा PIA को नुकसान हो गया वज़ीर आज़म और वज़ीर हवाबाजी के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात की वजह से। पाकिस्तान की पूरी एविएशन इंडस्ट्री बैठ गई, मुल्क की साख बैठ गई, उस पे आंखें बंद हैं, कोई नोटिस नहीं लेता। तो ये जो नाटक और ड्रामा चल रहा है, इसको पाकिस्तान के लोग भी समझ चुके हैं। और मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ कि हमारे इल्म में है कि 4 एजेंसियों को मिलाकर पंजाब में एक कमेटी बनाई गई है, जो मुस्लिम लीग नून के MPAs, MNAs, चेयरमैन यूनियन काउंसिल, बल्दियाती नुमाइंदे और ओहदेदारों के ख़िलाफ़ पूरे सूबे में झूठे केस बनाने पे मामूर है। और अगर ये
इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो हमें उन लोगों के नाम लेने पड़ेंगे जो इस कार्रवाई के पीछे हैं और जो इसको कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों को कहना चाहता हूं, आप बराए मेहरबानी दहशत गर्दी का सामना करें, मुकाबला करें जैसे आप पहले करते थे। हुकूमत का सियासी आलाकार ना बने। आपको हुकूमत अपने बका के लिए इस्तेमाल कर रही है। आप पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे हैं, ख़ुद को सियासत से बालातर रखें। हमारे दौर में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ वो कारनामे सरअंजाम दिए जिनका तारीफ़ करना मुमकिन नहीं, चूँकि वो अल्फाज से बहुत बड़े कारनामे हैं। चाहे वो कराची का अमन था, चाहे वो दूसरे इलाकों में अमन था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवानों और अफसरों ने पाकिस्तान को महफूज बनाने में गरां कदर खिदमात सरअंजाम दी। लेकिन आज उसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में झोंक दिया गया है। नतीजा ये है कि जब इंटेलिजेंस के इदारों को दहशत गर्दों से हटा के मुखालफिन के पीछे लगा दिया जाएगा तो मुल्क के अंदर दहशत गर्दों को खुली छुट्टी मिल जाएगी। और आपने देखा पिछले एक साल से वो दहशत गर्दी जिसको हमने ख़त्म कर दिया था वो फिर सिर उठा रही है। और मैं उन लोगों से भी ज़रा सवाल करना चाहता हूँ कि जब माजी में हुकूमत कोई छींक मारती थी तो वो पूरा जोर लगा के साबित करते थे, नहीं जनाब ये तो फ्लू हो गया है। आज ये हुकूमत कैंसर ज़दा है और पूरा जोर लगा के हमें बताते नहीं जी ये तो मामूली बुखार है। इस धोखे से निकलें। और पाकिस्तान आज जिस मुआशी तबाही की तरफ जा रहा है, अगर इस तबाही के रास्ते से यू टर्न ना लिया गया तो वो वक्त दूर नहीं जब कोई पाकिस्तान की हुकूमत संभालने के लिए तैयार नहीं होगा। और इस मकसद के लिए PTM इंशाअल्लाह ताला अपना किरदार अदा करेगी, इस हुकूमत को घर भेजेगी। मुल्तान के अंदर जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो पकड़ धकड़ हो रही है और जिस तरह हुकूमत का सांस फूला हुआ है, हुकूमत की टांगें कांप रही हैं, वो इस बात का सबूत है कि ये हुकूमत अवामी तायीद खो बैठी है। हमारे दौर में PTI ने सैकड़ों जलसे किए लेकिन ना हमारी टांग कांपी, ना हमें सांस चढ़ा, इसलिए कि हमें अपनी कारकर्दगी और अवाम की तायीद पे एतमाद था। ये हुकूमत अब सिर्फ डंडे के ज़ोर पे चलना चाहती है तो इसे मालूम होना चाहिए अवाम की ताकत के डंडे के मुकाबले में कोई इंतज़ामी डंडा काम नहीं आता। और इंशाअल्लाह ये जल्द रुखसत होगी और पाकिस्तान दोबारा आज़ादी के साथ तरक्की के रास्ते पे चलेगा।